Hi guys, today I am going to discuss with you a very small minute mistake which is costing you at least 5 to 6 marks in legal reasoning section. वो मिस्टेक क्या है? बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक बहुत छोटी सी है. जब भी हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज दैट स्टूडेंट्स आर रीडिंग द पैसेज बाय स्किमिंग मेथड. जो पैसेज को छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, स्किम करके पढ़ रहे हैं, वहां तक ठीक है. बट स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो पैसेज के अलावा क्वेश्चन को भी स्किम करके पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और साथ में ऑप्शंस को भी स्किम करके पढ़ रहे हैं. तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे येस और नो में दो चूज हो जाते हैं, दो नहीं हो पाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे पैसेज आप स्किम करके पढ़ो, आपको लगता है कि पैसेज मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पैसेज का टॉपिक आई हैव ऑलरेडी रेड, आई अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आई डोंट नीड टू रीड द एंटायर पैसेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, नो इश्यूज. लेकिन आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन और ऑप्शंस को बहुत ढंग से पढ़ेंगे. जैसे मॉक 45 का एक एग्जांपल लेते हैं. ये आर्टिकल 23 और 24 पे क्वेश्चन था और आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन आर्टिकल 23, 24, तो आपको मॉक का जो पैसेज है ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत शायद नहीं पड़ी होगी. बट इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया है. इसी मॉक में जो ये क्वेश्चन था 45 में, उसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया है ना. तो आप जिन्होंने भी, चलो लॉ प्रेप का ये मॉक नहीं दिया है, जिन्होंने ये मॉक अब देना है 23, 24, आपको पता है 23 डील्स विद, आर्टिकल 23 डील्स विद फोर्स्ड लेबर एंड 24 डील्स विद चाइल्ड लेबर. ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन किया, आपने ये पढ़ा क्वेश्चन और सीधा सा आपने आंसर क्या टिक किया? आपने आंसर टिक किया यस ही वाज फोर्स्ड टू वर्क फॉर हिज फैमिली, देयरफॉर ये लायबल होगी चीज, आर्टिकल 23 का वायलेशन है. अब आपसे पूछा आर्टिकल 23 है. क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ने की वो ये की कि आपसे पूछा आर्टिकल 23, आपसे आर्टिकल 23 पूछा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको आर्टिकल 24 की लाइट में आंसर कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन का पहला वर्ड, पहली जो ये है न्यूलो, इसके बारे में जो दे रखा है, ही इज अ चाइल्ड ऑफ 13 ईयर्स. ठीक है, जैसे ही आपने पढ़ा ही इज अ चाइल्ड ऑफ 13 ईयर्स, आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये क्वेश्चन चाइल्ड लेबर से होगा और चाइल्ड लेबर से होगा तो हम इसको आंसर करेंगे. बट ये क्वेश्चन चाइल्ड लेबर से नहीं था. दिस क्वेश्चन वाज आर्टिकल आस्किंग यू अबाउट आर्टिकल 23. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने गलत किए हैं. तो मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू रीड क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट, यहां से शुरू होके लास्ट तक और लास्ट ऑप्शन के लास्ट वर्ड तक, फुल स्टॉप तक आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है. ऑप्शन पैसेज चाहे आप स्किम करके पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है. एंड यू डू नॉट हैव टू जंप टू कंक्लूजन्स. 2 लाइन पढ़ के सीधा 2 लाइन पढ़ा, कंक्लूजन पे जंप किया, ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है, याद रखेंगे. तो इससे आपके एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स लीगल रीजनिंग में और इंग्लिश और सीआर में भी सेव हो सकते हैं. सो इफ यू आर ऑल्सो कमिटिंग द सेम मिस्टेक, चेक योर पास्ट ईयर पेपर्स, देखिए क्या ये मिस्टेक आपने भी कमिट की है और नेक्स्ट मॉक में आप ये मिस्टेक नहीं कमिट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.